बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। हाँ यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे। खुश रहें, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाए हैं स्प्रिंग रोल। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। तो रेसिपी आप लोग शेयर करती हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने बंद गोभी कटिंग करी हुई है, गाजर कटिंग करी हुई है और प्याज कटिंग करी हुई है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम कटिंग कर लेंगे बारीक सा। अब एक पैन रखेंगे, उसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और हाफ टी स्पून उसके अंदर हम जीरा डाल देंगे और हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करके इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आएगी जब तक इसको फ्राई करेंगे। हमने प्याज बारीक कटिंग करी हुई थी और गाजर को बारीक बारीक कटिंग करा हुआ था, इसके अंदर डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें हमने पहले डालनी है क्योंकि ये दोनों चीज़ें हार्ड होती हैं, तो इसलिए हम 2 से 3 मिनट तक इनको पहले से ही फ्राई करेंगे ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। इस टाइम पे हम डाल देंगे इसके अंदर चिकन। 1 प्याली मैंने यूज़ की है, पहले से ही बॉयल करके रख लिया था और उसको अच्छे से रेशे कर लिए हैं बिल्कुल। बंद गोभी डाल देंगे। चिकन ऑप्शनल है, आपके पास ना हो तो आप लोग नहीं डालिएगा। वेजिटेबल के भी बहुत ज़्यादा अच्छे से स्प्रिंग रोल रेडी होंगे। स्पाइसी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे। 1 टी स्पून सिरका डालेंगे। 1 टी स्पून चिली सॉस डाल देंगे और 1 टी स्पून सोया सॉस डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चिली सॉस और सोया सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, तो ये भी आप लोग घर में रेडी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजीली घर में रेडी हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे मसाले जो है अच्छे से रेडी हो चुका है। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारा ये मसाला बन के रेडी हुआ था। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारा ये मसाला बन के रेडी हो। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे आप लोग का मसाला बनेगा और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार आपके स्प्रिंग रोल रेडी होंगे। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। या फिर मैंने प्रोटीन को पहले से ही बना के रखा हुआ था, आप लोग ये पहले से ही बना के रख सकते हैं। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, तो आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं। बिल्कुल विजिट करें मेरे चैनल पे। और बहुत ज़्यादा मेरे चैनल पे रेसिपियाँ हैं, रमज़ान की रेसिपियाँ बहुत ज़्यादा मैंने अपलोड की हुई हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग अच्छी सी इफ्तारी बनाएं और अच्छे से अपने दस्तरखान को सजाएं। इस तरीके से अब हम रोल बनाएंगे। बीच में हम फिलिंग रखेंगे और साइडों से इस तरह से कवर कर देंगे। बिल्कुल अब ऊपर से इसको कवर करेंगे ताकि हमारा मसाला जो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए, ताकि रोल में से हमारा मसाला ना निकले। और ये जो मैंने मैदा घोल के रखा हुआ था, एक बड़े टेबल स्पून मैदा को पानी में घोल के रखा होता है, इसको हमने इसके ऊपर लगा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। अब मैं इसी तरह से दूसरा रोल बना के आप लोग को दिखा देती हूँ। और आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे कितना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारे ये रोल बने हैं। आप लोग इस टाइम पे इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं। 3 से 4 दिन बाद आप लोग निकालेंगे तो बिल्कुल आप लोग के रोल बिल्कुल अच्छे रहेंगे। इस तरीके से आप लोग किसी भी बॉक्स में इस तरीके से इसको रख सकते हैं। अब मैं आप लोग को इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल को हल्की आंच पे गर्म करने रख दिया था। ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसी टाइम पे आप लोग ऑयल को हल्का गर्म किया करें और हल्की आंच पे रोल को फ्राई किया करें, तो ये बिल्कुल अंदर तक क्रिस्पी बनेंगे और अंदर तक बिल्कुल पके हुए होंगे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे। यहाँ पे मेरे माशाल्लाह से स्प्रिंग रोल बन के रेडी हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसी तरह की और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और इसी तरह की नई और यूनिक रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।